सुनिएगा, तो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर अभी इस डब्बे को रख देता हूँ, इस डब्बे ने कुछ जगह घेरी, इस डब्बे ने कुछ जगह घेरी, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करी। नोटिस करिएगा, जगह घेरना, स्पेस ऑक्यूपाई करना। इस डब्बे ने दोस्तों कितनी, फोकस करिए, कितनी, इस डब्बे ने कितनी जगह घेरी, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी, उसको मैं इस डब्बे का क्या बोलता हूँ, वॉल्यूम बोलता हूँ। अब इसके बारे में और बात करेंगे। ये बोतल है, अब यहाँ पर कुछ नहीं था, अब जैसे मैंने इस बोतल को यहाँ पर रखा, यहाँ पर लेकर आया, तो इस बोतल ने भी तो कुछ जनाब जगह घेरी, इस बोतल ने भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करी। उस कितने को, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी इसने, उस कितने को मैं क्या बोलता हूँ, इस बोतल का वॉल्यूम। क्लियर हुआ? चलिए भैया, इसी के साथ दोस्तों वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा एंड मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो दिल से आए वो कहिएगा जनाब, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, मेंस्ट्रुएशन का, और ये मेंस्ट्रुएशन का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम लोग के 5 चैप्टर्स बचेंगे, जो कि देखते ही हम लोग खत्म कर देंगे। आपका सिलेबस डोंट वरी टाइम पर खत्म हो जाएगा। आप लोग को लग रहा है सर अभी तक तो कोई और चैप्टर होना चाहिए शेड्यूल के हिसाब से, किसी को लग रहा होगा, लेकिन हम लोग ना शेड्यूल के बहुत पहले आपके सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत सिंपल है। कुछ चैप्टर्स एक लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, कुछ चैप्टर्स 2 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, ठीक है सर। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर देखने वाले हैं। हम लोगों ने क्यूबॉइड सिलेंडर का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया, जैसे कि ये डब्बा है, सुनिएगा, ठीक है, यहाँ बायो बहुत आता है भाई, सुनिए। अच्छा, ये डब्बे का सरफेस एरिया निकालिए, मतलब सरफेस का एरिया, समझ आ रहा है। लेकिन अब डब्बे के अंदर भी तो कुछ है, डब्बे के अंदर प्लस ये सरफेस वाला पार्ट मिलाकर ये डब्बा कितनी जगह घेर रहा है, उसको मैं इस डब्बे का वॉल्यूम कहता हूं। ये डब्बा कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको मैं इस डब्बे का वॉल्यूम कहता हूं। जैसे कि अभी हवा में या लैंड में मैं भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, भैया, है ना। मैं कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, उसको मेरा वॉल्यूम कहेंगे। ये बोतल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसको इस बोतल का वॉल्यूम कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसी वॉल्यूम की कहानी आज हम लोग समझने वाले हैं। क्यूबॉइड सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूलेस आए कहां से हैं। फॉर्मूलेस रखना नहीं है, और अभी तक आई होप जितने भी फॉर्मूलेस मैंने आपको इस चैप्टर में सिखाए हैं काफी सारे हो गए। आई होप आप लोगों ने किसी कॉपी, किसी पेन, कहीं पे किसी पेपर पर कहीं तो लिख के रखे होंगे सारे फॉर्मूलेस एक साथ। आई रियली होप। नहीं लिखा कोई बात नहीं, अभी लिखो सर, अभी लेक्चर को वीडियो पॉज करके हाँ कर लो ना, क्या जा रहा है, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। अब यार वॉल्यूम ऑफ, सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला कि एक डब्बा, एक क्यूबॉइड कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको क्यूबॉइड का वॉल्यूम कहते हैं। अब ये कैसे पता करूं कि एक डब्बा कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कैसे पता करूं कि डब्बा कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एक बात बताओ, एक का समझ, सबका समझ जाओगे, ठीक है। ये डब्बा, ये क्यूबॉइड क्या एक के ऊपर रखा होगा, उससे बना होगा। रेक्टेंगल्स, क्यूबॉइड रेक्टेंगल्स की मदद से बनता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक के ऊपर एक बहुत और सारे रेक्टेंगल्स रखे होंगे तो क्यूबॉइड बना होगा। एकदम से मुझे ये पता करना है कि ये सारे रेक्टेंगल्स मिलकर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। नोटिस करिएगा, ये सारे रेक्टेंगल्स में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कैसे पता करूं। एक बात तो बताओ, एक रेक्टेंगल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितना उस रेक्टेंगल का एरिया होगा। मैं कह रहा हूं एक रेक्टेंगल, भाई मुझे ये पता करना है ना, ये सारे रेक्टेंगल्स मिलकर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो एक रेक्टेंगल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये पता करता हूं कितनी करेगा सर, जितना उसका एरिया होगा। सही बात है। यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड, सुनिएगा, स्पेस ऑक्यूपाइड, बस समझ जाइए, ऑक्यूपाइड बाय वन रेक्टेंगल, समझने की कोशिश करना, विल बी इक्वल टू जितना रेक्टेंगल का एरिया है। सही बात है, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर, समझ में आया। अब एक बात बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यस सर। अब एक बात बताओ, मान लो क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड दो रेक्टेंगल मिलकर बन रहा होगा, तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो क्यूबॉइड, जितना स्पेस दो रेक्टेंगल मिलकर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कहने का मतलब सुनते जाइएगा, कहानी हमारी स्टार्ट हो रही है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, ठीक है। मान लो क्यूबॉइड दो रेक्टेंगल्स मिलकर बन रहा है, तो एक रेक्टेंगल का एरिया एलबी, दो रेक्टेंगल का 2LB, तो दो रेक्टेंगल की बात करूं तो 2LB स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, 2LB। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं स्पेस ऑक्यूपाइड, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है। ओके सर, सुनते जाइएगा। मान लो 50 रेक्टेंगल एक के ऊपर एक रखे बन रहे होंगे, तो 50 रेक्टेंगल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जितना 50 रेक्टेंगल का एरिया होगा, एक रेक्टेंगल का एलबी 50 रेक्टेंगल का 50 LB। सही बात, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। मान लो 150 रेक्टेंगल्स एक के ऊपर एक रखकर क्यूबॉइड बना रहा हूं, तो वो क्यूबॉइड कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितना 150 रेक्टेंगल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो 150 रेक्टेंगल्स कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, 150 रेक्टेंगल्स 150 LB स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब हमें तो पता ही नहीं कितने रेक्टेंगल्स एक के ऊपर रखे, हमें तो पता ही नहीं ना कि कितने रेक्टेंगल्स एक के ऊपर रखे। मान लेता हूं H रेक्टेंगल्स एक के ऊपर रखे, कितने H रेक्टेंगल्स, तो अगर 50 रेक्टेंगल्स मिलके 50 LB स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 150 रेक्टेंगल्स मिलके 150 LB स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 1000 रेक्टेंगल मिलके 1000 LB स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो H रेक्टेंगल्स मिलके H स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। सुनना, H रेक्टेंगल्स एक के ऊपर रखे तो ये H LB स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। कहने का मतलब क्या, इसको आप LBH मतलब सुनिएगा, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं H रेक्टेंगल्स, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं H रेक्टेंगल्स। बात समझ में आ रही है, ये सब मिलकर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। H रेक्टेंगल्स मतलब HLB, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला सब लोग नोट कर सकते हैं, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू B इंटू H। समझ में आ गया, बहुत इजी सा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। नहीं समझ आ रहा है कैसे लाना है, ऐसा हो नहीं सकता, क्लास में जाके टीचर बताए, हेलो बताओ फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला नहीं तो प्रूफ भी दे देता हूं। क्लियर है, मजा आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। चलिए भैया, अब समझ लिया क्या, समझ लिया भैया।
ये जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट क्या होती है? बहुत इजी है दोस्तों भाई, इसकी यूनिट कुछ मीटर में होगी, मान लो मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या डेसीमीटर कुछ भी हो सकता है, बट मान लो कुछ मीटर, इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा। अरे भैया जब L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H होगा तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई मीटर होगा, मतलब यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब, या फिर क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या हो जाएगी? मिलीमीटर क्यूब, या फिर क्या हो जाएगी? डेसीमीटर क्यूब, या फिर क्या हो जाएगी भैया? अरे कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अभी और यूनिट्स में आपको वॉल्यूम की बताऊंगा, तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब चलते डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब क्यूब होगा, मतलब क्यूब होगा वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो क्यूब कैसे बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, समझ गए? क्यूबॉइड बनेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर तो बनेंगे, चलो ऐसा बनाते हैं, तो ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर के ऊपर, ओ भाई के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा आप लोग के ऊपर स्क्वायर, सब सेम साइज के होंगे भैया, यहाँ पे डिफरेंट साइज के बनना, आप समझ जाना, ठीक है? स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर से मैचिंग करो, ठीक है? एक के ऊपर एक स्क्वायर रख के क्यूब बना होगा। अब एक बात बताओ, एक स्क्वायर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? अगर क्यूब एक स्क्वायर मिलकर बना तो एक स्क्वायर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? वही मेरे क्यूब का वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम मतलब क्या? एक क्यूब कितनी जगह घेर रहा है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो एक स्क्वायर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? जितना एक स्क्वायर का एरिया होगा, और इसका तो सब कुछ ए होता है ना भैया, इसका सब कुछ ए होता है, तो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, ठीक है? मान लो 10 स्क्वायर मिलकर क्यूब बन रहा है, 10 स्क्वायर एक के ऊपर 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 रखे, तो एक स्क्वायर ए स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 10 स्क्वायर 10 ए स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। 20 स्क्वायर कितना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे? 20 ए स्क्वायर। आज समझ आ रही है? सुनते जाना। मान लो 200 स्क्वायर को एक के ऊपर रखा और क्यूब बनाया, तो एक स्क्वायर ए स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो भैया 200 स्क्वायर 200 ए स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। बात सही है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कितने स्क्वायर एक के ऊपर रख के क्यूब बन रहा है। मान लो ए स्क्वायर एक के ऊपर एक रख, कितने सर? कितने? 10 की 20 की 30 कुछ नहीं भैया, ए कितने? ए जितना क्यूब का एज लेंथ होता है ना उतनी, आप समझ लो क्यूब की भाई। इमेजिन करो ना यार, इमेजिन करो ना स्क्वायर भैया, एक के ऊपर एक स्क्वायर रखे होंगे, है ना भैया? ये तो अपना ए, अपना ये भी ए होगा और अपनी हाइट भी होगी, मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि एक के ऊपर एक कितने स्क्वायर रखेंगे? ए स्क्वायर। तो समझ नहीं आ रहा, समझने की कोशिश करो। 10 स्क्वायर को रखा तो 10 ए स्क्वायर, 20 स्क्वायर रखा तो 20 ए स्क्वायर, 30 स्क्वायर रखेंगे तो 30 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर, मतलब क्या? अगर ए स्क्वायर को एक के ऊपर रखा तो आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए क्यूब। और यही फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब के वॉल्यूम का। तो दोस्तों आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया? बोलो, अरे कहां गए? ए क्यूब। समझ आया? कितना इजी फॉर्मूला है सर। ए क्यूब कैसा है? ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है। क्लियर हुआ? ए मतलब क्या? एज लेंथ। अब क्या समझ रहे हैं? लास्ट फॉर्मूला दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर होगा भैया, वो गोल सा शेप, याद रखो, कर्व्ड शेप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो एक सिलेंडर कितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। एक सिलेंडर कितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। कैसे निकालें? सिलेंडर क्या एक के ऊपर एक रख के बनता है? आंसर बताना चैट बॉक्स में होगा। तो सर्कल्स को एक के ऊपर एक रखा तो सिलेंडर बन जाएगा। सही बात है। एक सर्कल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? एक सर्कल पाई आर स्क्वायर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। तो एक सर्कल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? जितना उसका एरिया होगा। एक सर्कल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? जितना उसका एरिया होगा। बहुत बढ़िया। मान लो दो सर्कल मिलकर सिलेंडर बन रहा है, तो दो सर्कल मिलकर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। 300 सर्कल्स मिलकर सिलेंडर बन रहा है तो 300 इंटू पाई आर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन हमें तो पता नहीं कितने सर्कल्स एक के ऊपर रखे जा रहे हैं। मान लो h सर्कल्स क्यों, आपको पता है सिलेंडर की हाइट क्या होती है h। मान लो h सर्कल्स एक के ऊपर h मतलब 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, ठीक है? मान लो h सर्कल्स एक के ऊपर रखे तो h सर्कल्स मिलकर h इंटू पाई आर स्क्वायर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इसको हम लोग और अच्छे से क्या लिखते हैं कि सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर h। समझ में आया? क्लियर हुआ होगा? ये होगा सारे फॉर्मूले l इंटू b इंटू h पाई आर स्क्वायर h a क्यूब, खत्म। आई होप आप लोगों को फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं समझा पाया। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट समझना, फिर चलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस पर, बहुत आसान क्वेश्चंस पर। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दीस टू वर्ड्स। हम लोग को डिफरेंस समझना कैपेसिटी और वॉल्यूम में। इसमें कैपेसिटी और वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम। एक्चुअल में दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? वॉल्यूम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या होता है? कितना जगह घेर रहा है एक ऑब्जेक्ट, कितना जगह घेर रहा है एक ऑब्जेक्ट। कैपेसिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड्स। कैपेसिटी क्या होता है? जैसे ये कंटेनर एक, कितना क्वांटिटी ये पानी होल्ड कर सकता है, वो इस कंटेनर की कैपेसिटी कहलाएगा। समझ में आया? कितना कंटेनर पानी, कितना क्वांटिटी पानी ये कंटेनर होल्ड कर सकता है, वो कंटेनर की कैपेसिटी कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये जैसे डब्बा है भैया, ठीक है? वॉल्यूम मतलब क्या? कितना स्पेस ये डब्बा ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। कितनी क्वांटिटी ये डब्बा होल्ड कर सकता है, वो उसका कैपेसिटी कहलाएगा। बात समझ आया? ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे चलो धीरे धीरे और चीजें बताता जाऊंगा, ठीक है? चलिए अब यार थोड़े से ना यूनिट्स के बारे में, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सुनिएगा। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। कितना इजी है, क्यूबॉइड की हाइट निकालना है। क्यूबॉइड क्या निकालना है? क्यूबॉइड की हम लोग को हाइट निकालना है। तो क्यूबॉइड ऐसा होता है, ओके सर। तो क्यूबॉइड की हाइट पता नहीं, ठीक है? हुज वॉल्यूम इज इतना, जो दिया जैसे दिया वैसे लिखो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बोला था क्वेश्चन करने से पहले? तीन चीजें याद रखनी। क्या? क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना है और कैलकुलेशन से नहीं करना है। तो वॉल्यूम कितना दिया अपन को? 275 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स का खास ध्यान रखेंगे। एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही तो मजा है जनाब, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू 275। सब लोग मानते हैं वॉल्यूम दिया 275। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सर H। अब एक बात बताइए, H निकालने के लिए हमें L और B पता होना चाहिए। L और B पता कैसे चलेगा यार? L और B तो दिया ही नहीं है। अरे पता चलेगा, दिमाग लगाओ। एंड बेस एरिया जो है इतना, इसका मतलब क्या? बेस मतलब नीचे मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं। हाँ सर, मतलब बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। तो बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड का बेस कौन से शेप का? रेक्टेंगल शेप का। रेक्टेंगल का एरिया, सर एरिया तो बेस एरिया दिया ना, मतलब रेक्टेंगल का एरिया दिया, मतलब कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नीचे रेक्टेंगल होता है 25 दिया हुआ है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एल भी दिया हुआ है 25। इससे फायदा क्या हुआ, सुनना मेरी बात, मुझे अलग से एल और अलग से बी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे एल बी की वैल्यू इकट्ठा पता है, मुझे एल बी की वैल्यू एल इंटू बी की इकट्ठा पता है, मतलब आप इसकी जगह इकट्ठा लिख सकते हो 25 इंटू एच इज इक्वल टू 275, तो एच की वैल्यू आ गई 275 डिवाइड बाय 25, 5 5 जा 5 5 2 बचा 5 5 जा 5 1 जा 5 11 जा, तो ये आ गया आपका 11 यूनिट लिखना, ये तो गड़बड़ाहट हो जाएगी। 11 सेंटीमीटर इस क्यूबॉइड की हाइट आ गई, जिसका बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, ठीक है। अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, एक गोडाउन में सामान चीजें रखी जाती हैं, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो जेठालाल का गोडाउन होता है ना, अरे वो जेठालाल, हाँ ठीक, हाँ भैया, तो गोडाउन क्यूबॉइडल शेप का है, गोडाउन भैया क्यूबॉइडल शेप का है, ठीक है। गोडाउन में सामान रखी जा सकती है, चीज रखी जा सकती है, गोडाउन में एल दिया हुआ है 60 मीटर, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हो, तो लेकिन मैं यूनिट्स का खास ध्यान रख रहा हूं, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है गोडाउन का 40 मीटर्स और हाइट दी हुई है गोडाउन की 30 मीटर्स। क्या बात समझ आ रही है? यस गुरुजी, बात समझ में आ रही है। क्या बोला आराम आराम से, हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज इतना मीटर क्यूब। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? हाउ मेनी, आराम आराम से बार बार रीड करा करो, ठीक है। हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट, कितने क्यूबॉइडल डब्बे इस गोडाउन में रखे जा सकते हैं, आप समझ पा रहे हो? इस गोडाउन में डब्बे रखने की बात चल रही है, इस गोडाउन में डब्बे रखने की बात चल रही है। क्या बात समझ आ रही है? हाँ भैया, इस गोडाउन में डब्बे रखने की बात चल रही है, समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है। कितने डब्बे रखे जा सकते हैं अगर एक डब्बा कितनी स्पेस घेर रहा है, एक डब्बे का वॉल्यूम है 0.8 मीटर क्यूब, 0.8 मीटर क्यूब। क्या आपको बात समझ आ रहा है? एक छोटा सा डब्बा इतना वॉल्यूम घेर रहा है, पहले ये तो पता करो गोडाउन में कितनी जगह है, मतलब गोडाउन का वॉल्यूम। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ, जो समझ में आए वो करो, जो समझ में वो करो, सरफेस का फॉर्मूला लगाना है, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, समझ में आ रहा है? डब्बे में रखेंगे मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गोडाउन हो गया L इंटू बी इंटू एच, L है 60, ब्रेथ है 40, हाइट है 30, 6 4 24, 3 72, 72 000 मीटर क्यूब। बात समझ में? क्लियर हुआ? यस सर समझ में आ रहा, सुनते जाना, ठीक है। इतना मीटर क्यूब गोडाउन का वॉल्यूम है, इतना मीटर क्यूब गोडाउन का वॉल्यूम है, बाप रे बाप, बाप रे बाप। हमें क्या बोल रहे हैं, सुनना, कि छोटे छोटे बॉक्सेस का वॉल्यूम इतना है, छोटे छोटे बॉक्सेस का वॉल्यूम इतना। अभी बात बताओ, एक बॉक्स 0.8 मीटर क्यूब कवर कर रहा है, तो मान लो दो बॉक्स कितना करेंगे, दो बॉक्स मिलकर 0. कितना 0.8 प्लस 0.8 कितना हो गया 0.16 मीटर क्यूब वॉल्यूम कवर करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? वैसे ही 3 बॉक्स कुछ वॉल्यूम कवर करेंगे, 4 बॉक्स कुछ वॉल्यूम कवर करेंगे, 5 बॉक्स कुछ वॉल्यूम कवर करेंगे, 10 बॉक्स कुछ वॉल्यूम कवर करेंगे, 100 बॉक्स कुछ वॉल्यूम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, बॉक्सेस का वॉल्यूम गोडाउन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉक्सेस को गोडाउन में रखना है ना, हमसे क्या पता गोडाउन के अंदर कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, उतने बॉक्सेस आ जाएंगे जितने बॉक्सेस का वॉल्यूम इतना होगा। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। सुनना, मान लो गोडाउन में, सुनना मान लो गोडाउन में 200 बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, 200 बॉक्सेस, तो 200 बॉक्सेस का वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए, गोडाउन के वॉल्यूम के बराबर। अरे बोल लो हाँ, मैंने क्या बोला, लेट 200 बॉक्सेस, लेट 200 बॉक्सेस, तो इस हिसाब से 200 बॉक्सेस का वॉल्यूम, 200 बॉक्सेस का वॉल्यूम गोडाउन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, गोडाउन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं ना कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, मुझे पता ही नहीं ना कितने बॉक्सेस का वॉल्यूम इतने बॉक्सेस के वॉल्यूम के बराबर होगा, गोडाउन के वॉल्यूम के बराबर। तो मान लेता हूं x बॉक्सेस का वॉल्यूम, x बॉक्सेस का वॉल्यूम, सुनना, x बॉक्सेस का वॉल्यूम गोडाउन के वॉल्यूम के बराबर होगा। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो सर, तो x बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना होगा, एक बॉक्स का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मीटर क्यूब। बात समझ आ रही है? इज इक्वल टू गोडाउन वॉल्यूम कितना 72,000 मीटर क्यूब। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आंसर निकालो। सर कैसे निकालेंगे, x है का 0.8 नीचे गया, तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 70, ओ हाय, x इज इक्वल टू 72,000 डिवाइडेड बाय 0.8, पॉइंट हटाकर सुनना, 0 पर लगाया, 8 1 8 8 9 तो आ गया 90,000 बॉक्सेस। x की वैल्यू क्या आ गई 90,000 बॉक्सेस। अब ये मैंने आपको समझाया कि x बॉक्सेस का वॉल्यूम गोडाउन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बॉक्सेस गोडाउन में रखे जा रहे हैं। कोई टीचर आपको फॉर्मूला बताएगा, क्या फॉर्मूला बताएगा, देखो भैया ये फॉर्मूला कहां से आया, भाई मैंने आपको समझा दिया। फॉर्मूला बताएगा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस, अगर आपको फॉर्मूला रखना फॉर्मूला रख लो, बट मैं बोलूंगा मत रखो, नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन छोटा बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। आप चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से ना ही करिए तो बेहतर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक बार चैट बॉक्स में बता देना, इसे आ जाता है सर कॉन्सेप्ट समझ में, सर इतनी बार में आ जाता है सर, एक बार बताना मेरे को, लग समझ में आएगा भाई क्या चल रहा है भैया। अच्छा, रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर पेपर होगा, इसका विड्थ कितना दिया हुआ है, इसका विड्थ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अरे बोल लो हाँ, यस सर। इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, ये इसकी विड्थ है, इसको रोल करा गया, इस रेक्टेंगुलर पेपर को रोल करा गया, क्या बनेगा रेक्टेंगल बनेगा। इमेजिन करिए ये सीट ऑफ पेपर है, भाई ब्रेथ से पकड़ा, भाई विड्थ से पकड़ा और इसको रोल कर दिया, क्या कर दिया, विड्थ से पकड़ इसको रोल कर दिया, क्या बना, सिलेंडर बना, एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म। इससे इन लोगों ने गोल घुमाकर सिलेंडर बनाया सर, इसको गोल घुमाकर रोल करके सिलेंडर बनाया। सिलेंडर का रेडियस दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर। आप देखो, पहले मैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता हूं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्या निकालने को बोल रहे हैं, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आर तो पता है, एच क्या होगा, इमेजिन करो, हाइट मतलब ये, अगर मैं इसको खोल दूं फिर से सिलेंडर की हाइट मतलब ये, हाँ सर ये समझ में आया, ये पेन कुछ मान लो छोटा बड़ा हो जाएगा। अब इसको खोलूं, अच्छे से खोल यार, रिक्वेस्ट सुनो मेरी बात। हाइट मतलब ये, हाँ सर सुनना है मेरी, तो रेक्टेंगल किसके बराबर है, विड्थ के बराबर, बताया था रेक्टेंगल की विड्थ के बराबर इसकी हाइट होती है। तो बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस यही है, क्या पहले ही बताया कि रेक्टेंगल की विड्थ सिलेंडर की हाइट के बराबर होती है, तो बस हाइट निकल गई, जितनी रेक्टेंगल की विड्थ उतनी सिलेंडर की हाइट, तो हाइट हो गई अपनी 14 सेंटीमीटर। मुझे आप लोग का नहीं पता, बट मैं यूनिट पर खास ध्यान रखता हूं। ये सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर, निकाल दिया वॉल्यूम आ गया 22/7, पाई की जगह रखो, इंटू आर की जगह 20 इंटू 20, हाइट की जगह 14, सॉल्व करो, 7 1 जा 7 2 जा,
22 टू जा 44, 2 टू जा 4, 44 4 जा 166, चलो 44 4 जा 176, माफ करिएगा 176, तो ये आ गया आपका 17600 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमको पता है क्यूब में आता है। इतना आपका सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, चेक भी कर सकते हो। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 22 22 समझ गए, ठीक है, ओके सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करिए, क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, द एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया दे रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का इतना। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, इसका बेस मतलब सर्कल, इसका बेस मतलब सर्कल, तो सर्कल का क्या दे रहे हैं, सर्कल का दे रहे हैं एरिया। बेस का मतलब सर्कल का एरिया कितना दे रहे हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया दे रहे हैं मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रहे हैं 154। क्या सबको ये बात समझ आती है, आती है सर, आती है सर। तो भैया हमको सर्कल का एरिया मतलब बेस का एरिया दे रहे हैं, अरे सिलेंडर का बेस सर्कल होता है, मतलब बेस का एरिया मतलब सिलेंडर का सर्कल का एरिया दिया। एंड इट्स हाइट कितना, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट अपन को दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर। अगेन बोलूंगा, मुझे आपका नहीं पता, मेरा ध्यान यूनिट पर रहता है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्या निकालने को बोल रहे हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे, पाई आर स्क्वायर एच। सर आर की वैल्यू तो पता ही नहीं है, देखो ना एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो क्यों ना पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, कितनी 154, हाइट क्या 15, आंसर आ गया। क्या करा सर आपने, सर रेडियस क्यों नहीं निकाला, अरे यार पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट दे दी सर, कैसे, अरे बेस का एरिया दिया, बेस का एरिया सर्कल होता है, सर्कल का एरिया ये होता है, 154 दिया, तो 154 into 15 कर लीजिए, कितना आएगा 154 into 15, 5 4 20, 5 5 25 27, 5 1 5 7, 1 4 4, 1 5 5, 1 1 1। याद रखिएगा तीसरा पॉइंट कैलकुलेशन से नहीं करना है। 2310 कितना रहेगा, 2310 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टीवी कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए साहब, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। इस बार सिलेंडर का बेस का, ये बेस होगा, ये बेस होगा, बेस मतलब सर्कल, बेस मतलब सर्कल, इसका सर्कमफ्रेंस दिया, इसका सर्कमफ्रेंस दिया मतलब ये वाला पार्ट दिया, मतलब ये वाला पार्ट दिया, ये वाला पार्ट दिया, सर्कमफ्रेंस क्या दे रहे हैं, सर्कमफ्रेंस। अब बेस कौन से शेप का होता है, सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस दे रहे हैं 132, तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है, तो मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दे रहे हैं 132। क्या सबको ये बात समझ आ रही है, 2 पाई आर की वैल्यू 132 दे रहे हैं, एंड इट्स हाइट इज 25। हाइट कितना दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना सिंपल है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्या करें सर 22/7, इस बार आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, आर की वैल्यू यहां से आएगी 132/2 पाई, सही बात है। तो ये कैसी वैल्यू निकाल रहे हो सर आप, सर पाई की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे आप, दिमाग में ये नहीं बोल रहे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रखिए, उसको पूरा सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालो, लेकिन आप मत करो, क्यों, सुनना, पाई की वैल्यू जब यहाँ पे 132 अपॉन, माफ करिएगा, पाई की जगह लिखा पाई, आर की जगह लिखा 132/2 into पाई। आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है इजी होगा, यहाँ पे डायरेक्ट तो आर इज इक्वल टू 132, क्या कर रहा हूँ, रेडियस की वैल्यू निकाल रहा हूँ, पाई की जगह 22/7, मतलब अपॉन 7 आपका ऊपर गया, 11 बन जा, सॉरी 11 2 जा 11 बन जा, 2 बचा 11 2 जा, 2 बन जा 2 6 जा, 2 बन जा 2 3 जा, तो आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। पहले मुझे ये लगा था कि क्यों ना आर की यही वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पटक दी जाए, लेकिन फिर थोड़ा सा पटा हो रहा था, मेरे को ऐसा लगा, मेरी प्रैक्टिस है, तो मैंने आर की वैल्यू निकाली 21, यहाँ पे 22/7, आर की जगह 21 into 21, और हाइट की जगह क्या लिखा 25, ठीक है। सॉल्व कर लो, 7 बन जा 7 3 जा, तो 22 into 3 होता है 66 into 21 into 25, 25 10 जा 250, 25 10 जा 250 plus 250 500, 25 या 666 into 525। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करें कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तुम लोग नहीं करोगे कैलकुलेटर से, बात करो आप लोग कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, ठीक है। 66 into 25 25, आंसर 34650, कितना आ रहा है 34650 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का खास ध्यान रखना है, एग्जाम में बैठने से पहले मेरे 3 पॉइंट्स याद रखना, कैलकुलेशन से नहीं करना, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना और यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन आते हुए आपकी टीवी स्क्रीन के सामने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ, ओ भाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो कौन सा सरफेस एरिया, लैटरल या टोटल, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया लिखा मतलब आप क्या समझोगे, टोटल सरफेस एरिया की बात कर, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, 6a² लास्ट क्लास में पढ़ा था। हां वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 512 मीटर क्यूब। सरफेस एरिया निकालने के लिए ए पता होना चाहिए, क्यूब की एज लेंथ पता होनी चाहिए, क्यूब की साइड पता होनी चाहिए, ए तो दिया ही नहीं है, अरे यहां से पता कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, मतलब ए क्यूब की वैल्यू है 512, तो क्या करें, ए की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 512। याद रखिएगा क्या, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट बन जाता है, ऐसा भी सोच सकते हो। आपको एक ऐसा नंबर पता करना है, आपको एक ऐसा नंबर, भाई ए की वैल्यू पता करना है ना, आपको ए की वैल्यू पता करना है ना, मतलब एक ऐसा नंबर पता करना है जिसका खोपड़िया 3 512 हो, इसका खोपड़िया 3 512 हो, ऐसा नंबर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 512। सिखाया था मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर में, तो एक वैल्यू आ गई आपकी आराम से 8 into 8 into 8, आप इसको लिख सकते हो, लिखकर चेक कर सकते हो, ए इज इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर, अरे मीटर है भैया मीटर, तो कैसे ये लिखा हुआ है, क्यूब की एज लेंथ आ गई दोस्तों 8 मीटर, आप चेक भी कर सकते हो, बाकी मैंने आपको याद भी दिलाया था, 8 का क्यूब 512 होता है, तो यहां पे 6 into 8 into 8, that will be equal to 6 into 64, that will be equal to 66 364 से 24, तो आ गया आपका 384 मीटर क्यूब। आई होप जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूं, जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन करता हूं, आपको वो समझ में आती है। मैं क्या 64 को ब्रेक कर देता हूं, 60 और 4 में, मतलब 60 और 4 में मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। अब 6 into 60 करना बहुत आसान, 360, 6 into 4 24, दोनों को प्लस कर लो, ठीक है, ओके सर। चलिए अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर आता हुआ, बहुत आसान है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, आराम से इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, एक क्यूब होगा, क्यूब मतलब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इस क्यूब का मान लो एज है ए, इस क्यूब का मान लो एज है ए, अब क्या बोला, इस क्यूब की एज को डबल कर दिया, इस क्यूब की एज को डबल कर दिया, मतलब कुछ ऐसा कर दिया होगा, सुनना मेरी बात, इस क्यूब की एज को डबल कर दिया मतलब कुछ ऐसा कर दिया होगा, ऐसा गुरुजी ऐसा देखो जरा, इस क्यूब को थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दिया होगा, क्यूब की एज को डबल कर दिया, समझ रहे, डबल मतलब अगर पहले एज 10 थी तो 20 कर दी, पहले एज 30 थी तो डबल करके 60 कर दी, पहले एज 50 थी तो 100 कर दी, 100 थी तो 200 हो गई, 200 थी तो 400 हो गई। इंपॉर्टेंट क्या, एज को डबल कर दिया, पहले ए थी तो कितनी हो गई, 2 हो गई, क्या बात समझ आ रही है, पहले ए थी तो कितनी हो गई, 2 हो गई, क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है,
हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज? जाहिर सी बात है, इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, मान लो इसको बोला मैंने एस, इसका भी कुछ सरफेस होगा, मान लो इसको कुछ एस डैश, कुछ एस डैश, डैश क्या है सर, डरना नहीं, कुछ एस डैश, ऐसी बोलिए, ऐसी बोलिए। इसका सरफेस एरिया एस बोला, इसका सरफेस एरिया एस डैश बोला। अब इस केस में कुछ सरफेस एरिया होगा, कितना होगा हम जानते हैं, ए क्यूब जिसकी एज ए है, उसका सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। क्या ये बात समझ आती है? क्यूब का डबल कर दिया, मतलब 1 की 2a कर दी, 1 की 2a कर दी, तो सरफेस एरिया क्या आएगा 6 इंटू, आराम से 6 इंटू 2a का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? 1 की जगह 2a, 1 की जगह 2a, 1 की जगह 2a, 1 की जगह 2a, सॉल्व करो कितना आ गया, 6 इंटू 4a स्क्वायर। अब एक काम करो, 4 बाहर निकाला, 6a स्क्वायर को ऐसे रखा, सरफेस एरिया इसका आ रहा है 6, सरफेस एरिया कितना है 4 इंटू 6a स्क्वायर, 4 इंटू 6a स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं? जाहिर सी बात है, क्यूब का एज अगर डबल करोगे तो कुछ सरफेस एरिया बढ़ेगा, कुछ सरफेस एरिया बढ़ेगा, कुछ सरफेस एरिया बढ़ेगा। कितना सरफेस एरिया बढ़ रहा है ये निकालना है, कितना सरफेस एरिया बढ़ रहा है ये निकालना है। उसके लिए आप बस उनके सरफेस एरिया जो आ रहे हैं उसको गौर फरमाओ, उस पर गौर फरमाओ। तो इसका सरफेस एरिया 6a स्क्वायर था, बार बार बोलो, अपने आप आपका मन आंसर देगा, मेरी बातों को फॉलो करना, बार बार बोलो। उसका 6a स्क्वायर, इसका 4 इंटू 6a स्क्वायर, उसका 6a स्क्वायर, इसका 4 इंटू 6a स्क्वायर, उसका 6a स्क्वायर, इसका 4 इंटू 6a स्क्वायर, इसका मतलब क्या, सरफेस एरिया 4 गुना से बढ़ गया। पहले 6a स्क्वायर, तब 4 इंटू 6a स्क्वायर, मतलब सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड, या फिर बिकम्स 4 टाइम्स, बिकम्स 4 टाइम्स, सरफेस एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? मान लो पहले सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आता तो 4 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। वैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करो, जो आंसर कर पाए प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा, सर मेरा हो गया था सर। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा? सरफेस सॉरी एज लेंथ पहले a थी, अब 2a हो गई, तो भैया इनिशियल यहां पे वॉल्यूम कितना, यहां पे वॉल्यूम कितना, a क्यूब, एज लेंथ a, यहां पे वॉल्यूम कितना, a की जगह 2a का होल क्यूब, एज लेंथ 2a, 2a का होल क्यूब, मतलब वॉल्यूम क्या आ गई 8a क्यूब। समझ में आया? अब इसको बात करो, इसको बात करो, पहले वॉल्यूम थी a क्यूब, अब हो गई 8a क्यूब, पहले वॉल्यूम थी a क्यूब, अब हो गई 8a क्यूब, यानी वॉल्यूम कितने से बढ़ गई 8 टाइम्स। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ सर अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करिए भैया, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज कितना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है कितना 440 सेंटीमीटर क्यूब, एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, कितना आसान है, कितना आसान है भैया, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम तो दे दिया, इसका क्या वॉल्यूम मतलब क्या, इसका ये वाला पार्ट तो दे दिया, कितना दिया हुआ है इतना, क्या बोल रहे हैं बेस का एरिया, क्यूबॉइड का बेस यानी ये, क्यूबॉइड का बेस यानी ये, क्यूबॉइड का बेस यानी ये, तो क्यूबॉइड का बेस दिया हुआ है, क्यूबॉइड्स बेस इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे आपको नहीं पता, लेकिन बार बार बोलूंगा, मेरा ध्यान यूनिट्स पर रहता है, आपका भी रहना चाहिए, दोनों सेंटीमीटर में कुछ खेल रहे हैं। क्यूबॉइड का बेस दिया सर, बेस दिया मतलब क्या, बेस का एरिया मतलब रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का कितना होता है, कितना होता है रेक्टेंगल का एरिया, हाँ L into B इज इक्वल टू दिया हुआ 88। क्या बात समझ आ रही है? L into B दिया हुआ 88, ऐसा क्वेश्चन हम लोग शायद पहला लगा चुके हैं। फाइंड इट साइड, कितना आसान है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH इज इक्वल टू 440 दिया है, तो LB की वैल्यू डायरेक्ट 88 यहां पे रख दी, 88 into H हो गया 440। इसका आंसर यूनिट के साथ चैट बॉक्स पर छोड़कर जाइएगा, आंसर इन द चैट बॉक्स। क्लियर है? क्लियर है गुरुजी, क्लियर क्लियर। चलिए सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, उसके माफ करिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, मेंसुरेशन का आखिरी क्वेश्चन। आई होप सारी बात आपको क्लियर हो गई, मजा आ रहा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन को समझ में आया होगा। वाटर इज प्योरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर, वाटर यहां से गिर रहा है, वाटर यहां से प्योर हो रहा है, यहां से नल से गिर रहा है भैया, क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर में गिर रहा है, बात समझ आ रही है? एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स, एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। अब मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो बात क्या सुनिएगा, इंपॉर्टेंट यूनिट्स, कुछ यूनिट्स आपको और पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट यूनिट्स, वॉल्यूम की, किसकी वॉल्यूम की, इसकी बात कर रहा हूं, वॉल्यूम की कुछ और यूनिट्स होती है, मतलब मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब ये सब तो होता है, लेकिन जो आपके घर वाले वॉल्यूम का यूनिट यूज करते हैं, इतना लीटर दूध ले आओ, इतना लीटर पानी ले आओ, इतना लीटर कोल्ड ड्रिंक ले आओ, वो लीटर की बात, वो लीटर की बात, वेरी गुड। कोई घर वाले दोस्तों मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब नहीं समझेंगे, आपकी मम्मी को बोलना 200 मीटर क्यूब दूध ले आओ, मैं बोली आए पागल हो गया क्या, वो तो लीटर में आता है, समझ में आया एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे मम्मी पापा नहीं समझते सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब क्या होता है, लेकिन वो लीटर समझते हैं, तो हमें उनकी भाषा समझ में आनी चाहिए, मतलब क्या सर, सुनना, हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक, और सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ये हुआ, आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या क्लियर भैया, 1 मीटर क्यूब इतना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इतना होता है। अब चैट बॉक्स पे एक आंसर करके जाइएगा, दो आंसर करके जाइएगा, क्वेश्चन है आपसे 50 लीटर्स में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 30 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, ये बात। और यहां पर भी एक क्वेश्चन का आंसर करके जाना, चैट बॉक्स पे आंसर करना है सबको, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, काम आएगा ही आएगा, काम आएगा ही आएगा कभी ना कभी। सर आप तो करके दिखा दो, बताऊंगा ना लास्ट क्वेश्चन में, उसमें काम है, मुझे आंसर करना कि 50 लीटर्स में कितने मीटर क्यूब होते हैं, और एक और क्वेश्चन कि बहुत इजी सा, 3000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है, ये आंसर करके जाना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्वेश्चन आंसर करना। चलिए अब एक क्वेश्चन की वजह से आपको मैं यूनिट खेल भी सिखाऊंगा, क्या बोल रहे हैं सुनना, पानी जहां से गिर रहा है, पानी यहां से गिर रहा है, क्या रेट से, एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 60 लीटर पानी टपक रहा है 1 मिनट में, 60 लीटर पानी यहां से 1 मिनट में गिर जाता है क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर में, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज इतना, क्या बोल रहे हैं, रिजर्वॉयर का वॉल्यूम दे रहे हैं, इस पूरी चीज का क्या दे रहे हैं, वॉल्यूम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वॉल्यूम कितना दे रहे हैं भैया, रिजर्वॉयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर, या फिर ऐसा कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रहे हैं 108 मीटर क्यूब, ठीक है, पानी इस क्यूबॉइड में भर रहा है, पानी इस क्यूबॉइड में भर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर, कितने घंटों में ये रिजर्वॉयर पूरा भर जाएगा, अगर रिजर्वॉयर का वॉल्यूम इतना है तो, पहले क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, कितने घंटे में क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर पूरा भर जाएगा, अगर इसकी वॉल्यूम इतनी है तो। इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने स्पीड से पानी भरा रहा है, अब स्पीड की समझ आई हो, मीटर क्यूब लीटर, मीटर क्यूब लीटर, कुछ तो कनेक्शन है बॉस, कुछ तो कनेक्शन है बॉस, एक काम करता हूं, इस मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करो, कैसे देखना, कैसे 1 मीटर क्यूब हम सब जानते हैं 1000 लीटर्स के बराबर होता है, ठीक, तो 3 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे, 3000 लीटर्स, 10 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे, 10 into 1000 लीटर्स, बात समझ आ रही है, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, इतने मीटर क्यूब 108 मीटर क्यूब में 108
इनटू 1000 लीटर्स होंगे। तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, 108,000 लीटर्स। क्या बात समझ आ रही है? मैंने 108 मीटर क्यूब को इतने लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आप क्या कह सकते हो, इस क्यूबॉइडल रिजर्वायर का वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब है या इतना लीटर्स है, इतना मीटर क्यूब है या इतना लीटर्स है, जो भी बोलो बात बराबर है। अब क्या बोल रहे, सुनना। 1 मिनट में 60 लीटर खाली हो जाता है, 1 मिनट में 60 लीटर खाली हो जाता है। हाँ सर, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो 2 मिनट में कितना खाली होगा? 2 मिनट में 2 × 60 लीटर मतलब 120 लीटर खाली होगा। हाँ सर। वैसे ही 3 मिनट में कितना खाली हो जाएगा? 180। 10 मिनट में कितना खाली हो जाएगा? 10 × 600 60 600 लीटर। हमको कितना खाली करवाना है? हमको कितना भरवाना है? सुनना, हमको कितना भरवाना है? फिर से बोलूंगा, 1 मिनट में इतना भर जाता है। मैं खाली करवाने को बोल रहा था। 1 मिनट में इतना भर जाता है, तो 2 मिनट में 2 मल्टीप्लाई बाय इतना भर जाएगा, 3 मिनट में 3 मल्टीप्लाई बाय इतना भर जाएगा, 4 मिनट में 4 मल्टीप्लाई बाय इतना भर जाएगा। मुझे कितना भरवाना है? मैक्सिमम इतना। मुझे कितना भरवाना है? मैक्सिमम इतना। वैसे इमेजिन करो ना, अगर इस क्यूबॉइडल रिजर्वायर का वॉल्यूम होता 60 लीटर, बस 60 लीटर, तो क्यूबॉइडल टैंक कितनी जल्दी भर जाता? सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में जनाब ये 60 लीटर भर देता है। दूसरा क्वेश्चन इमेजिन करो, इस क्यूबॉइडल रिजर्वायर का वॉल्यूम होता 180 लीटर। कितना? 180 लीटर। तो कितनी देर में भर जाता पानी? 3 मिनट में। समझ आ रहा है? 3 मिनट में 180 लीटर भर जाएगा। लेकिन हमें कितना भरवाना है जनाब? हमें इतना भरवाना है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे इसको हटाओ, तो यहाँ पे आएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1/60 मीटर मिनट्स। यूनिटी मेथड बोलते हैं इसको। कहने का मतलब 1 लीटर इतने मिनट में भर जाएगा। लेकिन हमें कितना लीटर भरवाना है? जितना लीटर भरवाना है उसको इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो। ये चीज आपको सिखाइए। भाई सुनो ना, हमको यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे ये चाहिए, हमें यहाँ पे 1 यहाँ पे ये चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 108,000 से मल्टीप्लाई करा, तो राइट साइड में मैंने 108,000 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड बाय 60 मिनट्स। कहने का मतलब क्या समझना, इतना लीटर इतने मिनट में भर जाएगा। एक बार और, इतना लीटर इतने मिनट में भर जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? यूनिटी मेथड बोलते हैं इसको। 0 से 0 गया, 6 1 जा 4 बचा, 6 8 जा 4800। या आपका 1800 मिनट्स। कितना गया? 1800 मिनट्स में पानी पूरा लबालब भर जाएगा क्यूबॉइडल रिजर्वायर में। 1800 मिनट में पानी पूरा भर जाएगा क्यूबॉइडल रिजर्वायर में। आए, लेकिन हमें तो घंटों में पूछा है सर, तो कुछ मत करो ना। मतलब सर, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। अब ये कैसे करते हैं? बताता हूं। 1 घंटे में 60 मिनट्स। अरे बोलो हाँ, 1 घंटे में 60 मिनट्स। लेकिन मुझे यहाँ पे 60 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 1800 चाहिए। तो 60 को नीचे ले गया, तो आ गया 1 आवर बाय 60। सब कुछ वैसा का वैसा, 1 वैसा का वैसा, आवर वैसा का वैसा, 60 नीचे, और वहां पर 1 मिनट बचेगा। यहाँ पर मुझे कितने मिनट्स लाने? 1800। तो मैंने क्या करा, 1800 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, तो 1800 into 1 हो गया 1800। अब जबरदस्ती यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1800 बाय 60 आवर्स। समझ में आ रहा है? 1800 मिनट्स में इतने आवर्स होते हैं। समझ आया? 0 0 गया, 6 3 30, मतलब 30 आवर्स होते हैं 1800 मिनट्स का। मतलब अगर आपसे कोई पूछे 1800 मिनट्स का मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे? 30 आवर्स। और इतनी देर में हमारा पानी लबालब भर जाएगा। ये मतलब क्या है आंसर? भाई 1800 मिनट में पानी पूरा का पूरा भर जाएगा, मतलब 30 घंटे में पानी पूरा का पूरा भरा जाएगा। आई होप आपको दोस्तों मेंस्ट्रुएशन की कहानी सारी की सारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी चैट बॉक्स पे छोड़कर जाइएगा। प्रैक्टिस शीट हमने डिस्कस नहीं करी है। अगर आप लोग बोलोगे कि सर प्रैक्टिस शीट से बहुत खतरनाक है, तो डिस्कस कर लूंगा। मैं एक बार नजर डालूंगा प्रैक्टिस शीट में, मुझे लगा भैया भयंकर ही खतरनाक है भैया, जो टीचर है भैया, तो प्रैक्टिस शीट आप लोग के लिए बनाते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने बहुत टफ क्वेश्चन डालेंगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा। बाकी मुझे पता है कितना भी टफ डाला होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा कि आप सारे के सारे अगर आप लेक्चर्स देख लो तो आपको नहीं बन पाए। ठीक है, तो बताइए जाइएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों मिलूंगा आप लोगों के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, वीकेंड एंजॉय करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। देखते ही देखते सारे लेक्चर खत्म हो गए। शुरुआत फर्स्ट चैप्टर से करी थी, 11th चैप्टर खत्म हो गया, 1 से स्टार्ट करा था, डबल 1 पर आ गए, 16th चैप्टर तक ऐसे ही जाना है। बहुत कम क्लासेस बची हैं, गिनकर अब आप लोग की बची होंगी मुश्किल से 4 2 8 5 12 से 13 क्लासेस। मुश्किल बोल रहा, मुश्किल से। ठीक है, दिल लगाकर पढ़ाई करो तो दिल लगाकर करो, मन लगाकर करो भाई, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप अभी क्लास 8 में, भाई देखो मेरा ये मानना है ना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो क्या करने की जरूरत होती है? फिर जो करना है वो करो, जो करना है वो करो, जो आपका मन है वो करो, जो दिल से आता है वो करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बस मन लगाकर करो यार। हम लोग मजे से पढ़ाने की कोशिश करते तो हैं, कुछ हमारे प्रॉब्लम्स होंगे तो बता के जाओ, इंप्रूव करेंगे। इसी साथ मिलेंगे आप लोगों से कभी और, तब तक अपना ख्याल रखें, मजे करें, चल करें, जो करना है वो करें। बस यही कहे कि वॉल्यूम का मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसका वॉल्यूम कहते हैं। बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्तों, बाय।